जब आप डैनियल 8 पढ़ते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक मेढ़े की और बकरे की भविष्यवाणी बताई गई है। मेढ़ा जो है वो ईरान का सिंबल है और आज की डेट में मिस्टर डॉट को गोड बोला जाता है। डैनियल 8:3 में बताया गया कि मेढ़े के 2 सींग थे, एक टूट गया और उसके बाद जो होगा वो अधिक बड़ा और सामर्थी था और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक बड़ा था, उसके बाद एक दूसरा हुआ। इनका इतना जोर नहीं चला लेकिन ये सामर्थ्य रूप से आज की डेट में काम कर रहा है। इसी के 4 में बताया गया है कि इस मेढ़े ने पहले पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण पर अटैक किया। और अगर हम आज इजराइल में ईरान के द्वारा अटैक किए हुए देखें तो हम देखें इसी पैटर्न पर अटैक किया गया है। जब हम इसी चैप्टर का 5वां पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बकरा उसको दिखाई दिया, एक गोट उसको दिखाई दिया जो कि पूरी पृथ्वी पर घूम रहा है और पैर जमीन पर नहीं टिका रहा। और इसी तरह ऑनलाइन आज ये हर किसी को, हर देश को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग्स दे रहे हैं और पैर तो जमीन पर नहीं छू रहे, लेकिन ऑनलाइन हम आए दिन देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स किस किस देश के बारे में, किस किस मिनिस्टर के बारे में ये अपने अकाउंट से करते हैं। और यहाँ एक बात और बताई गई है कि उस बकरे की आंखों के बीच में एक देखने योग्य सींग था। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मैं प्रभु से पूछने लगी, मुझे समझ नहीं आया आंखों के बीच में सींग क्या हो सकता है। और मुझे परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई मिली कि आंखों के बीच में वो ही चिन्ह है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को पहनने के लिए कहा था, जो कि ये है जिसे टेफ्लिन कहते हैं। और इस टेफ्लिन को पहनने के लिए और अपने डेस्क पे रखने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी भी निकाली है। और इनके जो सन इन लॉ है जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस वीडियो में, वो भी उनकी भी यही स्टेटमेंट है कि वो डेली सुबह शाम टेफ्लिन पहनते हैं। 6 और 7 में बताया गया है कि मेढ़े का बकरे पर कोई जोर नहीं चलेगा, बकरा मेढ़े को रौंद डालेगा। प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इसे सिकंदर की, महान सिकंदर अलेक्जेंडर की प्रोफेसी के रूप से जोड़ते हैं, मिलाते हैं। और जब आप उस प्रोफेसी पैटर्न से समझेंगे तो आप देखेंगे सिकंदर के बाद उसके 4 सेनापतियों ने किस तरह से राज किया। और उनमें से एक सेनापति निकला जिसका नाम था एंटिकुस एपिफेनिस और इसने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे। परमेश्वर के मंदिर को इसने अशुद्ध कर दिया था और ज्यूस की मूर्ति तक भी वहां पर इसने लगवा दी थी। लेकिन एंटिकुस ने उस प्रोफेसी को पूरा नहीं किया जो डैनियल 8:9 से 14 में छोटे सींग के बारे में यानी एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया था। और एंटिकुस ने 4 सालों तक राज्य किया था, जो कि बिब्लिकल लूनर कैलेंडर से 1440 दिन बनते हैं, लेकिन प्रोफेसी के अकॉर्डिंग 1150 दिन है। और जिब्राइल स्वर्गदूत ने भी डैनियल को कहा था कि भविष्यवाणी, छोटे सिंह की भविष्यवाणी अंत के दिनों में पूरी होगी। तो हम एंटिकुस को यहाँ फ्यूचर के लिए प्रोटोटाइप माना जाता है। और इसी पैटर्न को अगर हम आज देखते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से मुझे जो समझ आया मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि सिकंदर के बाद जो 4 उसके सेनापति हुए उन्होंने किस तरह से राज किया। और मैंने इनके 4 सेनापतियों के बारे में, 4 मेन लीडर्स के बारे में पूछा तो ये नाम मेरे सामने आए।